नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। राष्ट्रपति अभिभाषण संख्या 5, 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। बहुत ही अच्छा मैटर है, बहुत ध्यानपूर्वक लिखेगा। हूबहू ये ऐसी डिक्टेशन है जो आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं डिक्टेशन। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। माननीय सदस्यगण, नूतन एवं नवजीवन की प्रतीक इस बसंत ऋतु में मैं सदन के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह एक ऐतिहासिक संयुक्त सत्र है जिसमें स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट सत्र के निर्धारित समय को इस वर्ष आगे लाया गया है एवं आम बजट के साथ रेल बजट का विलय किया जा रहा है। हम एक ऐसे लोकतंत्र के उत्सव के लिए पुनः एकत्र हुए हैं जिसके मूल्य और संस्कृति इस देश के लंबे इतिहास के हर दौर में फलते फूलते रहे हैं। वास्तव में इसी संस्कृति ने मेरी सरकार को सबका साथ सबका विकास की ओर प्रेरित किया है। पैरा, इस वर्ष हम चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी मना रहे हैं जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी थी और औपनिवेशिक ताकतों से लड़ने के लिए भारत की जनशक्ति को प्रेरित किया था। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के आदर्शों ने प्रत्येक भारतीय के मन में अदम्य साहस, आत्मविश्वास और जनहित के लिए बलिदान की भावना भर दी। अब यही जनशक्ति हमारी ताकत है। मेरी सरकार ने किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमारा ध्यान कृषि क्षेत्र के संपूर्ण विकास पर केंद्रित है, जैसे सस्ता ऋण उपलब्ध कराना, बीज और उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करना, सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाना आदि। माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले वर्ष इसी समय दालों की कीमतों में तेजी से हुई वृद्धि गंभीर चिंता का विषय था। मेरी सरकार ने सक्रिय उपाय किए और दालों की कीमतें अब नियंत्रण में हैं। मेरी सरकार नारी शक्ति को देश की विकास यात्रा का अभिन्न अंग बना रही है। हमारे देश में महिलाओं को समान अवसर प्राप्त करने का हक है। रियो ओलंपिक में महिला खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर हमें गर्व है और यह महिला शक्ति की कामयाबी का प्रतीक है। महिलाएं सशस्त्र सेनाओं के लड़ाकू दस्ते में भी शामिल हो रही हैं। आज हमारी 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। हमारे युवा हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं तथा युवा ऊर्जा का प्रभावी उपयोग आवश्यक है। हमारी सरकार ने युवकों को कुशल बनाने और उन्हें बेहतर रोजगार के योग्य बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। काला धन, भ्रष्टाचार, जाली मुद्रा और आतंकवादियों के लिए
धन की उपलब्धता जैसी बुराइयों को खत्म करने के लिए 8 दिसंबर 2016 को मेरी सरकार ने पुराने 500 और 1000 रुपये के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण करने का निर्णय लिया। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा मैटर है, बहुत शानदार है। अच्छे से लिखिएगा और इसकी हिंदी ज़रूर बनाइएगा और मिलान करिएगा कि कितनी त्रुटि हुई है।